हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हाँ, ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद अगर हमको किसी गलती का पता चलता है ना, पर फाइनल अकाउंट्स अभी तक हमने प्रिपेयर नहीं किए हैं, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया, उसके बाद हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं, एरर्स को ठीक कर रहे हैं, है ना। बट फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने से पहले, बैलेंस शीट को बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद की गलतियां, तो देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एरर्स कमिटेड इन द बुक कीपिंग कैन बी लोकेटेड कंप्लीटली बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले अगर हमको सारी की सारी गलतियों का पता जो है वो लग जाता है, ये जरूरी नहीं है ना। सो सम एरर्स, कुछ ऐसी एरर्स भी होती हैं जिनको हम बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी, है ना, और अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद भी लोकेट नहीं कर पाते। सो इन सच सिचुएशन the amount of difference in the trial balance is transferred to newly opened account called suspense account। ठीक है, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया और हमको गलती का पता नहीं चला, या ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट साइड जो है बड़ी छोटी आ रही है, तो उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में भी, है ना। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले और जो भी मतलब डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, उसको सस्पेंस अकाउंट में हम डाल देंगे। तो इन सच सिचुएशन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट सस्पेंस अकाउंट एंड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड। अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा, ठीक है, एंड द फाइनल अकाउंट्स आर, उसके बाद जो है फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, एज एंड व्हेन सच एरर्स आर लोकेटेड, अगर नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हमको इन गलतियों का पता लग जाता है ना, तो दे आर रेक्टिफाई, तो उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट है टू साइड एरर। देखिए, तो ऐसी टू साइड एरर जिसका पता हमको मतलब ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद लग गया है, तो एज ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर टू साइड एरर एंड रेक्टिफाइड बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, तो टू साइड एरर होती है और उसको हम ठीक कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया पहले। तो इन केस एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये जो टू साइड एरर्स होती हैं, हम इनको ठीक कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद, बट बिफोर क्लोजिंग द फाइनल अकाउंट्स, सो दे आर रेक्टिफाइड इन द सेम मैनर बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, है ना, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो बिना सस्पेंस अकाउंट को ओपन किए हम टू साइड एरर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो टू साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है इसका यूज नहीं होता टू साइड एरर में, है ना। In other words, if an error is located after the preparation of trial balance, अगर कोई एरर हमको मिल जाती है ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद, है ना, दूसरे शब्दों में इसने समझाया है, दैट इफेक्ट टू अकाउंट, जो दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसर्न अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारे कंसर्न अकाउंट होंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड, उनके थ्रू हम इसको ठीक कर देंगे। सो इफ द एरर इन टू अकाउंट्स इज ड्यू टू एन एरर इन अमाउंट, इफ द एरर इन टू अकाउंट्स, जो गलतियां हैं दो अकाउंट से रिलेटेड वो हमने की है ड्यू टू एन एरर अमाउंट की वजह से, सो सच एरर, तो ऐसी जो गलती होगी, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड ओनली, तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, सच एन एरर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड ओनली विद द हेल्प ऑफ टू कंसर्न अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एरर इन द टू अकाउंट्स इज ड्यू टू एन एरर इन अमाउंट। देखिए, मतलब दो अकाउंट्स में गलतियां हैं और वो किसकी वजह से हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ द एरर इन टू अकाउंट्स, जो गलती हम कर रहे हैं वो किसकी वजह से है, एरर इन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में कोई गलती हो गई है, उसकी वजह से दो अकाउंट जो है वो गलत आ रहे हैं। सो सच एरर, ऐसी एरर को क्या करेंगे हम, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं उन दो अकाउंट की हेल्प से। अगर अमाउंट की गलती होगी तो, देखिए, अगर अमाउंट की गलती होगी तो उन दोनों अकाउंट्स को हम जो है वो
उन दोनों कंसर्न अकाउंट से जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में क्या होगा, जब हम रेक्टिफाई करेंगे उस एंट्री को, है ना, इफ द अमाउंट इन वन अकाउंट इज मोर देन द अमाउंट इन सेकंड अकाउंट, ठीक है, अगर मतलब एक अकाउंट में जो है ज्यादा अमाउंट है दूसरे अकाउंट के मुकाबले, तो हम सेम ट्रांजैक्शन के लिए जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में हम तब डालेंगे, ठीक है। मतलब टू साइड एरर में, स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, टू साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट का जो यूज होगा वो कब होगा, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, इस यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू साइड एरर में है ना, सस्पेंस अकाउंट का यूज हम तब करेंगे जब हमारी जो है वो दोनों अकाउंट्स में किसकी गलती होगी, जो गलती होगी वो अमाउंट की वजह से हो रही होगी, है ना, तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो टू साइड एरर में यूज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। वन साइड एरर, अब वन साइड एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम देखिए, देयर हमेशा क्या होता है, दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा क्रेडिट होता है। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे को करते हैं क्रेडिट। वाइल रेक्टिफाइंग द एरर, जब हम क्या करेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे, है ना, जो सिंगल अकाउंट से रिलेटेड होगी, है ना, तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, एज द सेकंड अकाउंट टू रिकॉर्ड द अदर एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो विच कुड आइदर बी डेबिट और क्रेडिट। जैसे मैं बता देता हूं, राम को मैंने पैसे देने थे, कितने, 5,000 रुपए, पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 6,000, और कैश को पर मैंने ठीक क्रेडिट किया है 5,000 से, ठीक है। तो राम को मैंने 1,000 से ज्यादा क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, तो राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 1,000 से, क्योंकि मैंने राम को 6,000 से डेबिट किया है, जबकि डेबिट 5,000 से करना था, ठीक है। तो मैंने इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट किया, और यहाँ पे मैं सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा कितने से, 1,000 से। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स कैश अकाउंट यहाँ 5,000 ठीक मैंने क्रेडिट किया है, गलती यहाँ पे है, तो गलत अकाउंट, तो मैंने इसको ज्यादा अमाउंट से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक करने के लिए 1,000 मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और मेरे पास यहाँ पे डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को फिर डेबिट कर लेंगे। तो ये बोलना चाहता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड, सस्पेंस अकाउंट इज द नेट इफेक्ट ऑफ वन साइड एरर, ठीक है। तो देखिए, टू साइड एरर में जब अमाउंट का एरर होगा कम ज्यादा का, तो सस्पेंस अकाउंट वहां यूज होगा, वरना नहीं होगा। और दूसरी बात, वन साइड एरर में जो है सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो, है ना। सो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिज्यूम दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एंट्रीज को, इन रेक्टिफाई कर रहे हैं एरर्स को, हम ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बट फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले, ठीक है। सो यहाँ तक आपने समझ लिया, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इन केस अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।